Shams, I'd like to begin with you. Good evening. There are a lot of questions right now about the kind of loopholes that have come to the fore. The Delhi police today have said there were 2 more accused who were trying to shield the other accused, the 5 of them in the car in this matter. But what's clearly established is that the accused knew exactly what they were doing, Shams. There's no question of them not knowing that they were dragging Anjali's body for 12 kilometers. एक्चुअली इसमें अगर देखें तो शुरू से ही दिल्ली पुलिस ने जो पहले दिन गलती की है वो गलती लगातार दोहराती जा रही है। आपको याद होगा अगर शुरू से देखें, फर्स्ट डे जब ये इंसिडेंट होता है उसके करीब 35 आवर्स 35 घंटे बाद पुलिस को पता चलता है कि स्कूटी में एक नहीं 2 लोग थे। पहले उनका ये स्टेटमेंट था, एफआईआर में भी था कि स्कूटी पे एक ही है। 35 घंटे बाद पता चला कि 2 लोग हैं। उसके बाद फिर उनको 4 दिन के बाद अब पता चलता है कि 5 नहीं बल्कि 7 एक्यूज्ड है। 4 दिन के बाद उन्हें यह पता चलता है कि कार ड्राइव उस वक्त दीपक नहीं कर रहा था बल्कि अमित कर रहा था। तो ये पहले दिन से ही जिस तरीके से दिल्ली पुलिस की इन्वेस्टिगेशन हुई है, सीसीटीवी फुटेज हो या फिर निधि तक पहुंचना, उसमें भी 48 घंटे लगे। पहले दिन असल में हुआ यह कि दिल्ली पुलिस ने इस केस को बहुत लाइटली लिया। उसको लिया कि एक हिट एंड रन केस है, आमतौर पर दिल्ली में एवरेज बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं, यही है। तो उनको सीरियसनेस का एहसास नहीं था। लेकिन जब मीडिया या फिर लोगों का गुस्सा आया और उसके बाद दिल्ली पुलिस ने एक्चुअल में 48 घंटे के बाद अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू की। लेकिन अब भी जो दिल्ली पुलिस आज जिस तरीके की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, जो सबसे बड़ी अब भी जो सवाल उठ रहा है दिल्ली पुलिस पर वो ये है कि आप 304 लगातार कर रहे हैं, जबकि इस केस की इकलौती जो विटनेस है निधि, उसने अपने स्टेटमेंट में साफ साफ कहा है कि उन 5 कार में जो सवार लोग थे उन्हें मालूम था कि वो जानबूझकर, उसने इस शब्द को 3 बार यूज किया कि जानबूझकर उन्होंने अंजलि को घसीटा और उन्हें सब कुछ मालूम था। तो जब यहाँ इंटेंशन क्लियर है और इधर स्पेशल कमिश्नर कह रहे हैं कि 302 लगाने के लिए इंटेंशन और फिर मोटिव होना चाहिए, तो यहां पर इंटेंशन और मोटिव दोनों है। अगर एक आपकी प्राइम विटनेस ये कह रही है कि जानबूझकर उन्होंने उसको घसीटा है, तो इसका मतलब यह इंटेंशन भी उसको मारने का और फिर मोटिव भी है मारने का। तो जब इंटेंशन और मोटिव दोनों है तो फिर 304 क्यों और 302 क्यों नहीं? जबकि हम जानते हैं, अपना हिस्ट्री उठाकर देख लें कि इस देश में 304 में चाहे वो BMW केस हो जिसका आज खुद स्पेशल कमिश्नर ने एग्जाम्पल दिया, सलमान खान हिट एंड रन केस हो, एलिस्टर एक परेरा मुंबई का केस था जिसमें 7 लोगों को कुचला, BMW में 6 लोग मारे गए। इन सब में क्या हुआ? 304 ही लगाया था और दिल्ली पुलिस कह रही हम 304 में सख्त से सख्त सजा देंगे। लेकिन अब तक किसी को भी 3 या 5 ईयर्स 3 से 5 साल की सजा किसी को हुई नहीं है। BMW केस में तो सिर्फ 2 साल की हुई संजीव नंदा को, एलिस्टर परेरा को 3 साल की सजा हुई, सलमान खान को 5 साल की सजा। लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट में वो मामला जाएगा तो वो भी शायद कम हो जाएगा। तो 304 अगर यहाँ पे लगाते हैं तो इन 5 या 7 एक्यूज जो है, आप मान कर चलिए कि कितना भी आप कर लीजिए, 3 से 5 साल के अंदर ये सब बाहर होंगे। Imagine that for such a serious crime, 3 to 5 years, that's it. Shams, what do you make of this whole Nidhi mystery? जैसे फैमिली अभी बता रहे हैं कि निधि को एक accused बना दो. What do you make of the fact that the Delhi police are saying she remains a witness in this case? Do you think that going by the information that we have at hand about how she fled from the spot and a lot of question marks, loopholes in her statement, she should be made an accused? एक्चुअली अगर आप निधि की एंट्री देखें इस पूरे केस में, वो अपने आप में बड़ा सस्पिशियस है। दिल्ली पुलिस को निधि के बारे में पता चलता है, निधि का स्टेटमेंट देती है और उसके बाद निधि फिर सामने आती है और अपना वो एक स्टेटमेंट देती है। अगर उसके पूरे स्टेटमेंट को आप देखें, पूरे इंटरव्यू में वो एक तरह से कैरेक्टर एसेसिनेशन कर रही है अंजलि का, कि उसी ने ड्रिंक किया, उसके बॉयफ्रेंड थे, उसने लड़ाई लड़ी, वो शराब पीकर गाड़ी चलाना चाहती थी, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने तो ड्रिंक भी नहीं की, सब कुछ। तो अब सवाल यह कि जब तुमने कुछ नहीं किया और ये कह रही हो कि तुम उस दोस्त हो, एक दोस्त जो एक कार के नीचे मर रही है, मदद मांग रही है, आप उसको सड़क पे मरता हुआ छोड़कर आप घर भागते हो। न सिर्फ घर भागते हो बल्कि अगले दिन न्यूज चैनल में जब पता चलता है कि उसकी मौत हो गई, उसके बावजूद आप खामोश हो। आप इवन अंजलि की फैमिली को इन्फॉर्म नहीं करते हो, आप पुलिस को इन्फॉर्म नहीं करते हो, आप कहते हो कि मुझे डर था कि मैं फंस जाऊंगी। आपने ऐसा कौन सा क्राइम किया कि आपको डर था? कोई क्राइम तो है नहीं, साथ जाना या एक्सीडेंट अगर किसी और ने किया। तो बहुत सारी चीजें हैं जिसकी निधि के स्टेटमेंट को लेकर, बल्कि ये भी है कि क्या निधि का ये स्टेटमेंट ऐसे मौके पर आया जब दिल्ली पुलिस के लोग खिलाफ थे और एक तरह से दिल्ली पुलिस की जो नाकामी थी उसमें उंगली उठ रही थी, और फिर दिल्ली पुलिस ने निधि के जरिए केस को डाइवर्ट करने के लिए, लोगों की जो इमोशन उसको डाइवर्ट करने के लिए कि देखो मामला ये नहीं, मामला तो वो खुद ही ड्रंक एंड ड्राइविंग का है, वो खुद अंजलि ने शराब पी थी, खुद वो होटल से लौट रही थी। तो कहीं ना कहीं केस को डाइवर्ट निधि के जरिए करने का। लेकिन मैं फिर वही कह रहा हूँ कि निधि की पर्सनल लाइफ कुछ हो, उसने चाहे जो किया हो वो अलग चीज है। बात दिल्ली पुलिस अपने दामन को इसलिए नहीं बिता सकती कि उस रात अगर 2 घंटे रिकॉर्ड पर है और 12 किलोमीटर तक उसे घसीटा गया, और 31 दिसंबर की रात है जब सड़क पे सबसे ज्यादा दिल्ली पुलिस की प्रेजेंस है, करीब 18,000
पुलिस फोर्स न्यू ईयर के ऊपर तैनात की गई थी। उनमें से आपकी एक पीसीआर की जिप्सी नहीं, आपको 12 किलोमीटर तक एक पुलिस वाला नहीं, तो फिर ये लोग कहां थे? तो पुलिस इन चीजों से नहीं भाग सकती, पीसीआर के रिस्पांस टाइम से नहीं भाग सकती। 3 पुलिस स्टेशन के एरिया से ये पूरी चीजें हुई है, 12 किलोमीटर। अमन विहार, कंझावला और एक सुल्तानपुरी, 3 पुलिस स्टेशन में, हर पुलिस स्टेशन के पास 3-3 पीसीआर की जिप्सी होती है, तो कुल मिलाकर 9 पीसीआर की जिप्सी थी इन 3 थानों में। एक भी पीसीआर जिप्सी वहां नहीं पहुंची। जो पहला विटनेस था दीपक, उसने कहा कि 3:18 पर उसने पुलिस को कॉल किया, लेकिन 4 बजे तक पीसीआर की जिप्सी नहीं पहुंची। तो इन चीजों से पुलिस भाग नहीं सकती। You know, you've really elaborated on why there are so many questions of the Delhi police right now. After hearing you, Shams, I don't think any of our viewers will have any doubts in their mind that this was not the best of investigations by the Delhi police, that they were clearly wanting from day one on how they went about this particular case.